तो पहला अनुच्छेद हो गया, अनुच्छेद 1 में राज्य का संघ दिया गया है, इंडिया और भारत दोनों नाम दे दिया गया उसमें, ठीक है। और उसके बाद उसमें फिर एक अनुसूची बना दी गई, उसमें सारे राज्यों के नाम आ गए, सारे राज्यों के नाम और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम आ गए हैं। उसके अलावा कहाँ वो क्षेत्र अलग किए गए हैं, उसके अलावा फिर कुछ ऐसे भाग, जैसे भाग 21 है, उसके अंदर कुछ राज्यों को विशेष अधिकार दिए गए हैं, अनुबंध है उनके लिए, उन राज्यों के लिए विशेष अनुबंध दिए गए हैं। स्टेट 5वीं और 6ठी अनुसूची है, उसमें भी विशेष अनुबंध दिए गए हैं, वो बाद में हम पढ़ते रहेंगे, ठीक है। पहला आर्टिकल में सब नहीं है, पहले आर्टिकल में जो था वो पढ़ लिया। अब उल्लेखनीय है कि भारत के क्षेत्र भारत का संघ से ज्यादा व्यापक अर्थ समेटे हुए है। अब इसमें दो शब्द हैं, भारत का क्षेत्र और भारत का क्षेत्र संघ, ठीक है ना। भारत संघ का क्षेत्र का मतलब बहुत ज्यादा है। ऊपर देखो अगर आप इस वाले में, तो देखो भारत क्षेत्र में इतना सारा है, ये सारा है, ठीक है। राज्यों का क्षेत्र, संघ का क्षेत्र और कोई ऐसा क्षेत्र जिसको भारत अधिग्रहित कर सकती है। तो यानी कि भारतीय क्षेत्र का मतलब ज्यादा बड़ा है, भारतीय संघ से ज्यादा बड़ा है भारतीय क्षेत्र का मतलब, ठीक है। क्योंकि बाद वाले में संघ में सिर्फ राज्य शामिल है, ठीक है। भारत के संघ में कौन शामिल है, सिर्फ राज्य शामिल है। जबकि पहले वाले में कौन शामिल है, न केवल राज्य है बल्कि संघ शासित प्रदेश है, और वो क्षेत्र जिन्हें संघ में केंद्र सरकार बाद में भविष्य में अधिग्रहित कर सकती है, अधिग्रहित कर सकती है, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो सही में नेटवर्क डाउन है। भारत अनुच्छेद 1 में दो चीजें दिखी। पहले अनुच्छेद में आपको दो तरह से भारत का संघ और भारत का क्षेत्र। भारत का संघ यानी कि सिर्फ राज्य, जो सारे राज्य हैं वो सब, ठीक है। लेकिन भारत का क्षेत्र मतलब राज्य प्लस केंद्र शासित प्रदेश प्लस अच्छा वो अंडमान क्षेत्र, निकोबार संघ वो क्षेत्र जो अभी तो भारत के पास नहीं है लेकिन केंद्र सरकार भविष्य में अधिग्रहित कर सकती है। हेलो हाँ जी, हेलो हेलो। इसके बाद है संघीय व्यवस्था में राज्य इसके सदस्य हैं, संघीय व्यवस्था में राज्य इसके सदस्य हैं और केंद्र के साथ शक्तियों के बंटवारे में हिस्सेदार हैं। दूसरी तरफ संघ शासित क्षेत्र और केंद्र द्वारा अधिग्रहित क्षेत्र में सीधे केंद्र का शासन चलता है। एक संप्रभु राज्य होने के नाते, संप्रभु मतलब जिसका बाहर से किसी का अधिकार नहीं है, कोई दबाव नहीं रहेगा, तो संप्रभु राज्य होने के नाते भारत अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत विदेशी क्षेत्र का भी अधिग्रहण कर सकता है। अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून उसको इजाजत देता है तो विदेशी क्षेत्र का अधिग्रहण कर सकता है, ठीक है। उदाहरण के लिए स्थानांतरण यानी संधि के अनुसार खरीद कर उपहार से, उदाहरण के लिए स्थानांतरण यानी किसी संधि से खरीद कर उपहार से या लीज में, या व्यवसाय किसी उसके जिसमें जिसे अभी तक किसी मान्य शासक ने अधिग्रहित नहीं किया हो उसके तहत, या जीत कर या हार कर, ठीक है। समझ गए ना, किसी दूसरे क्षेत्र का अधिग्रहण कर सकता है, कैसे, स्थानांतरण के थ्रू, व्यवसाय के थ्रू, या जीत कर या हार कर, ठीक है। उदाहरण के लिए भारत के संविधान लागू होने के बाद कुछ विदेशी क्षेत्रों पर अधिग्रहण किया, जैसे कि जब संविधान बना था ये सब भारत के क्षेत्र नहीं थे, जैसे दादरा नगर हवेली, गोवा, दमन दीव, पुडुचेरी, सिक्किम, भारत के क्षेत्र नहीं थे, लेकिन इन पर अधिग्रहण किया और फिर भारत के क्षेत्र बन गए, ठीक है। यहाँ तक तो ये भारत के क्षेत्र है, अब है, पहले नहीं थे ना, अधिग्रहण करने के बाद भारत के क्षेत्र। वही पूछ रहे हैं कि जो जो अंडमान निकोबार जो ये सब केंद्र शासित प्रदेश जो है वो सब, तो वो सब भारत का क्षेत्र है या नहीं, मतलब है ना। है, आप समझ नहीं रहे हो इस चीज को अभी भी, ठीक है। एक मिनट रुको, ये दिखाई दे रहा है फोटो। हाँ दिख रहा है। अब देखो, भारत का संघ मतलब जो सारे राज्य हैं वो होंगे, सिर्फ जो सभी राज्य हैं, राज्य सिर्फ राज्य की बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन भारत के क्षेत्र में कौन आएगा, राज्य आएंगे, केंद्र शासित प्रदेश आएंगे,
तो अंडमान निकोबार, दिल्ली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली सब इसमें आएंगे, लद्दाख सब इसमें आएंगे। ठीक है, ये केंद्र शासित प्रदेश है, इस संघ में नहीं है। भारत के क्षेत्र में राज्य भी आएगा और केंद्र शासित प्रदेश भी आएगा, दोनों आएंगे। प्लस प्लस और क्या आएगा जो भारत के पास अभी नहीं है। कुछ समझ में नहीं। समझना क्या है इसके अंदर, क्या समझ में नहीं आ रहा, बोलोगे तभी तो। हम बाद में क्वेश्चन कर लेंगे फोन पे, ठीक है, क्योंकि आवाज बहुत कट रही है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। अनुच्छेद 2 में संसद को यह शक्ति दी गई है कि संसद विधि द्वारा यानी किसी कानून द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जैसा वो ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी। ठीक है, ऐसा संसद को शक्तियां दी गई है। ये शक्तियां किसको हैं? राष्ट्रपति को नहीं है, ये संसद को है। ये वर्ड याद करना, संसद को शक्ति दी गई है। अनुच्छेद 2 में संसद को शक्ति दी गई है कि संसद कानून द्वारा जैसा वो ठीक समझे संघ में सिर्फ नए राज्यों का प्रवेश या उसकी स्थापना कर सकेगी। ठीक है, इस तरह अनुच्छेद 2 में संसद की दो शक्तियां हैं, नए राज्यों को भारत में के संघ में शामिल करना और नए राज्यों को गठन करने की शक्ति। ठीक है, तो अगर संघ में शामिल करना है तो नए राज्य, जैसे कि हो गया आपका सिक्किम आया था, सिक्किम पहले नहीं था, उसको फिर राज्यों के संघ में डाला गया, तो पहली शक्ति हो गई। लेकिन नए राज्यों को गठन करना, जैसे कि बिहार है और झारखंड का, उसको काट के झारखंड का गठन कर दिया गया, तो ये गठन हो गया। ठीक है, अब देखते हैं क्या लिखा। पहली शक्ति उन राज्यों को प्रवेश को लेकर है जो पहले से अस्तित्व में है। ठीक है, नए राज्यों को संघ में शामिल करना, तो पहले से, पहली शक्ति का मतलब है उन राज्य उनके लिए जो पहले से ही अस्तित्व में है, जबकि दूसरी शक्ति उनके लिए है नए राज्य जो अस्तित्व में नहीं है उनके गठन को लेकर है। अर्थात अनुच्छेद 2 उन राज्यों जो भारतीय संघ के हिस्से नहीं है उनके प्रवेश एवं गठन से संबंधित है। ठीक है, ये तो दूसरा अनुच्छेद हो गया। तीसरे अनुच्छेद में क्या है? दूसरी अनुच्छेद 3 में भारतीय संघ के नए राज्यों के निर्माण या वर्तमान राज्यों में परिवर्तन से संबंधित है। ठीक है, दूसरे शब्दों में अनुच्छेद 3 जो है उसमें भारतीय संघ के राज्यों को पुनर्सीमन, दोबारा से उनकी बाउंड्री बनाने से संबंधित है। ठीक है, 3 में क्या है? राज्यों का निर्माण, नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के परिवर्तन से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। अब तीसरे का आर्टिकल है, फिर से पढ़ते हैं आगे। आगे क्या दिया हुआ है? राज्य के पुनर्गठन संबंधी संसद की शक्तियां क्या क्या है? पहला, अनुच्छेद 3 के तहत, अनुच्छेद जो है 3 है, संसद को अधिकृत करता है किसके लिए? किसी राज्य में उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर, या तो राज्यों को बांटकर या राज्यों 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर, अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्यों का निर्माण करना। समझ गए? ये चीज समझे? इस चीज को एक्सप्लेन करूं, देखो या एक काम करते हैं, कल ही एक्सप्लेन करते हैं, आज कुछ समझ में